हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस वीडियो। तो आज के सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो मार्केट में इतना बड़ा सा फॉल आ चुका है, तो आगे मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और इतना जो बड़ा फॉल 3 दिन में कंटिन्यूस 3-4 दिन में जो फॉल आया है, बेसिकली इसके क्या रीजंस है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है, ओवरऑल इसके बारे में एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे एंड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ईरान और इजराइल का वॉर। अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो इजरायली एयर स्ट्राइक किल्स 9 इन सेंट्रल ब्यूरिट एंड इजरायली वॉर के बारे में आपको दिया है सारा डिटेल्स। बेसिकली ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि वॉर की वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ है, और पैनिक क्रिएट होने की वजह से आप सभी को पता होगा कि इंडियन मार्केट्स पूरा फॉरेन मार्केट्स के ग्लोबल इंडाइसेस के ऊपर टिका हुआ होता है। और इसमें हुआ क्या है कि जैसे ये वॉर कंडीशन अराइज हुआ, उस वॉर कंडीशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज जो है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है, और उसके वजह से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो अगर क्रूड महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो जो भी कंट्रीज़ है जो क्रूड को इंपोर्ट कर रहे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्रूड का प्राइस अगर हम आज देखें तो 3.95% जो है वो क्रूड जो है वो अप चला गया, और क्रूड अगर ऊपर जाता है तो जो इक्विटी मार्केट्स होते हैं वो डाउन आ जाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि क्रूड ऊपर गया था। दूसरा एक रीज़न है एफआईआई के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक रीज़न ये है कि जो चाइनीज मार्केट है शंघाई का, देखो यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है। द शंघाई कंपोजिट रैलिड 8.06% टू क्लोज एट 3,336, while the Shenzhen component surged 10.67% to 10,530 on Monday, with Chinese stocks posting their biggest one-day gains since 2008। तो चाइनीज मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है, और अगर चाइनीज मार्केट में रैली आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि इंडियन मार्केट से जो पैसा है वो निकल के फॉरेन मार्केट्स में या चाइनीज मार्केट्स में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके वजह से भी मार्केट में से जो एफआईआई है वो पैसे निकाल के फॉरेन मार्केट्स में या चाइनीज मार्केट्स में डालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। तुरंत एक हम ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहा है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पे अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी 207 पॉइंट से नेगेटिव है। S&P 500 भी ओवरऑल फ्लैट है। नैस्डैक थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी सारे नेगेटिव क्लोज हुए हैं, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है 66.50 से नेगेटिव है। निक्कई थोड़ा सा पॉजिटिव है 743, हैंगसेंग जो है 330 नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल सारे के सारे मार्केट्स वैसे तो नेगेटिव ही दिख रहे हैं एक्सेप्ट द चाइनीज मार्केट, लेकिन चाइनीज मार्केट फिलहाल क्लोज है। लेकिन चाइनीज मार्केट में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रैली आपको ये 2-3 दिन के पहले के सेशंस में देखने जो है वो मिली है। तो मेजर रीज़न मार्केट फॉल का नंबर 1 था वॉर कंडीशन। वॉर कंडीशन के वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड में अच्छा खासा हाइक आया, और उसके साथ एफआईआई ने कंटिन्यूस सेलिंग स्टार्ट कर दिया, एंड जो सेबी का न्यूज़ आया था वो भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। अभी हम क्विकली देखते हैं निफ्टी हमको क्या कहना चाहता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओवरऑल 4 दिन में काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो 4 दिन में अगर हम देखें तो यहाँ से एक फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। फिब रिट्रेसमेंट, तो हम अगर फिब रिट्रेसमेंट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये एक सपोर्ट का जोन बन सकता है। अभी 24,972 तो मैंने आपको लेवल ऑलरेडी दे दिया है, बट यहाँ पे अगर मार्केट इसके भी नीचे जाएगा तो ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है। और ओवरऑल मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। एक पुल बैक चाहिए, पुल बैक आएगा फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर हम ये जोन की बात करें, देखो ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम होल्ड किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और ये अभी जोन के नीचे मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है। अगर कल किसी भी
पॉइंट के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो है वो टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस 25,281 के नीचे जो अभी क्लोज किया इसके नीचे और सस्टेन करता है तो कहाँ तक जा सकता है? एक इसका 50 मूविंग एवरेज आ रहा है, 50 मूविंग एवरेज 25,165 तक आ रहा है, मतलब 25,100 आप पकड़ के चलो, उस रेंज तक मार्केट जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकता है। बिकॉज 50 मूविंग एवरेज से एक बार तो सपोर्ट मार्केट देगा ही देगा। तो दैट इज़ वाई फिलहाल आप डायरेक्टली शॉर्ट ना करें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो मार्केट से 2-3 दिन के लिए दूर रहे। जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, वैसे नीचे भी एक मल्टीपल सपोर्ट है, ये लेवल के नीचे भी एक सपोर्ट है 24,972। तो ओवरऑल एक अपसाइड रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट बनता है, तो रिट्रेसमेंट के लिए देयर आर मेनी रीजंस ओवर हियर। तो ये रीजंस की वजह से भी ये रिट्रेसमेंट जो है वो आपको देखने मिला है। जो सेकंड हम चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आज काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गया था, एंड बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है। एंड ओवरऑल बैंक निफ्टी में 1 2 3 4 आप देखो कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप फॉलिंग यहाँ पे हमको दिख रहा है, और बैंक निफ्टी ने अपने मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दिया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये जो जोन है, ये देखो ये जोन में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था बैंक निफ्टी ने, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट आ जाए। अगर हम हमारे लेवल्स की बात करें तो हमारे लेवल में 51,529 जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 51,529 का एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर जाता है तो 51,076 का दूसरा लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, एंड सिंस काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, यहाँ पे एक पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। बाकी स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज सारे स्टॉक्स आजकल वीक दिख रहे थे, बिकॉज आज जितना सारा सेलिंग प्रेशर था उसमें सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन आप कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ बने रहे, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट जब गिरता है तब गिरते तो है लेकिन कम गिरते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा रिकवर करता है ऐसे स्टॉक्स फास्ट रिकवर हो जाते हैं। तो वैसे स्टॉक्स को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दैट विल हेल्प यू। तो दिस वॉज टूडेज एनालिसिस। आई होप कि आपको ये आज का एनालिसिस पसंद आया है। अगर इससे आपको कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।